कोरोना भी एक वायरस था, तो बिल्कुल उसी की तरह ये भी एक वायरस है जिसका नाम एडिनो वायरस है। ये बीमारी फैलने की जो बड़ी वजह है वो बेसिकली बने हैं स्कूल के बच्चे। अगर स्कूल के एक किसी बच्चा को इन्फेक्ट हो गया है तो उससे ना सिर्फ वो बाकी स्कूल के बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं, बल्कि वो एक कैरियर है। ऐसा कैरियर है कि जब भी वो अपने घर में जाता है तो सारे लोगों को इन्फेक्ट कर देता है, और उसके साथ साथ इस तरह ये पूरा माशरा इस बीमारी की लपेट में आ गया। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि हर साल आती है, मगर इसका रेप्लिकेशन रेट डिफरेंट होता है। कोई भी एक इन्फेक्टेड केस स्विमिंग पूल के अंदर चला जाता है चाहते ना चाहते हुए, और वो उसकी आंखों की स्क्रीशन उस पूल के अंदर जब ट्रेवल करती हैं तो उससे पूरे का पूरा पानी इन्फेक्ट हो जाता है। तो जो इंसान बाद में उस पूल के अंदर नहाता है वो इस चीज़ का विक्टिम बन जाता है। मैंने अपने इस हॉस्पिटल को मुख्तस कर दिया है कि वो जाएं और इसका फ्री इलाज करवाएं, फ्री ट्रीटमेंट करवाएं, फ्री मायना करवाएं, जदीद तरीन लेजर्स के साथ, जदीद तरीन मशीनरी के साथ। मेरा मशवरा यही है कि घर रहिए, महफूज रहिए। ऐसे लोगों से हाथ पिलाने से गुरेज कीजिए जिनको ये बीमारी है। आपका आंख रोशन है तो जहान रोशन है। आज मैं आपको एडिनो वायरस कंजक्टिवाइटिस के बारे में बताना चाहूँगा। इसको उर्दू में हम मशूबे चश्म कहते हैं, और जैसे कि इंग्लिश में मैंने पहले आपको बताया एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस है। ये बेसिकली आंख की सामने वाली झिल्ली जिसको हम कंजक्टिवा कहते हैं उसकी सोजिश या उसकी इन्फ्लेमेशन है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जैसे फ्लू और फीवर है, मगर इसमें जो इसका शॉर्ट टाइम पीरियड है इट इज़ लाइकली फॉर 1 वीक to 10 days। ये 10 दिन के अंदर जो है ये ख़त्म हो जाता है। इसके आँख के अंदर सोजिश होती है, चुभन होती है, आँख के अंदर पानी आना, लाली होना और ख़ारिश होना, ये इसके ज़्यादा बड़े सिम्टम्स हैं। उसके अलावा सर में दर्द होना, हल्का बुखार होना, उसके साथ फीवर और फ्लू होना, ये सारे सिम्टम्स जो है ये इसका एक इम्पॉर्टेंट जोज़ है। ये बीमारी पहले भी तकरीबन हर साल आती थी, मगर इस साल ये बीमारी ऐसे मौसम में आई है जो मॉइस्चर का मौसम है। इस मौसम के अंदर बेसिकली जो वायरस की रेप्लिकेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। मॉइस्चर जितना ज़्यादा होता है वायरस का रेप्लिकेशन रेट उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस तरह पहले एहतियात करते थे अब लोग उस तरह की एहतियात इसमें नहीं कर रहे। आजकल हमारे आम फहम ज़माने के अंदर जिस तरह लोग इसको कोरोना से कंपेयर कर रहे हैं, मगर मैं इसका कंपैरिजन कोरोना से नहीं समझता, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि हर साल आती है, मगर इसका रेप्लिकेशन रेट डिफरेंट होता है। ये इसका कोरोना से अगर मुआवजा किया जाए तो जैसे कोरोना भी एक वायरस था, तो बिल्कुल उसी की तरह ये भी एक वायरस है जिसका नाम एडिनो वायरस है। इसकी जो है मल्टीप्लिकेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से या इसका स्प्रेड इस तरह होता है कि जब भी जो आँख की रतूबत है या आँख की कुछ सिक्रीशन है वो किसी जगह पे गिर जाती है, या हम आँख को मल लेते हैं, उसको मल के किसी चीज़ को हाथ लगा देते हैं और वो इन्फेक्ट हो जाती है, उसी चीज़ को अगर कोई दोबारा इंसान हाथ लगा के और अपनी आँख को मल ले तो उससे जो है ये ज़्यादा जल्दी फैलती है। उसके अलावा जो है हॉट और ह्यूमिड इन्वायरमेंट के अंदर ये ज़्यादा जल्दी फैलती है। तीसरे नंबर के ऊपर जिसमें हमें बड़ी केयर करने की ज़रूरत है आजकल, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और हमारे जानदीदा जवान जो है स्विमिंग पूल्स के शौकीन हैं, तो जब लोग ऐसा एक कोई भी एक इन्फेक्टेड केस स्विमिंग पूल के अंदर चला जाता है चाहते ना चाहते हुए, और वो उसकी आंखों की स्क्रीशन उस पूल के अंदर जब ट्रेवल करती हैं तो उससे पूरे का पूरा पानी इन्फेक्ट हो जाता है। तो जो इंसान बाद में उस पूल के अंदर नहाता है वो इस चीज़ का विक्टिम बन जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते ये पूरी सोसाइटी में फैल जाती है। अगर देखा जाए तो ये वायरस कोरोना की तरह ख़तरनाक वायरस नहीं है, मगर इसके मुज़र असरात हमारे चश्म पे ज़रूर हैं। देखा जाए तो वक्त जैसे जैसे गुजरता है ये अपनी सिम्टम्स की ग्रेविटी को कम करता जाता है, मगर उसमें एक ज़रूरी बात जो है वो बहुत जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमें अपनी सेल्फ मेडिकेशन को खुद अवॉइड करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अब छोटी सी बीमारी हो तो आप एक आई स्पेशलिस्ट का रुख कर लें और उसकी तरफ भागते फिरें, ऐसी बात नहीं है। ये बीमारी सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता 2 से 4 दिन के अंदर ये रिकवर हो जाती है। मगर ऐसे हजरात जिनमें ये बीमारी 4 दिन से ज़्यादा परसिस्ट कर रही है या प्रोलॉन्ग हो गई है, उनको चाहिए कि लाजमी किसी अच्छे मौलिद से कंसल्ट करें, क्योंकि इसके आने वाले वक्त के अंदर जो मुज़र असरात हैं वो बहुत ज़्यादा है। सेल्फ मेडिकेशन में क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई ऐसा कुलिया या ऐसा कोई रूल्स एंड लॉ नहीं है कि जहाँ कोई प्रिस्क्रिप्शन दिखाई जाए तो हमें मेडिकल स्टोर से दवाई मिले। कोई भी इंसान जाके दवाई का नाम बता के मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले सकता है। उसकी वजह से स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल आंखों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो जब स्टीरॉइड का प्रोलॉन्ग चूज़ होता है आंखों के अंदर, उसके अंदर ना सिर्फ आंख की सामने वाली पुतली जिसको हम कॉर्निया कहते हैं उसके आंख के पर्दे के ऊपर दाग पड़ जाते हैं, जिसे हम नमलर केराटाइटिस कहते हैं अपने टर्म्स के अंदर,
उसके अलावा प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्टीरॉयड से या लंबे अरसे से तक जब हम स्टीरॉयड इस्तेमाल करते हैं उससे काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया दोनों होने के बहुत प्रोमिनेंट जो है वो चांसेस होते हैं। अगर हमारी सामने वाली आँख की सामने वाली पुतली जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, अगर उस पर परमानेंट दाग पड़ जाएँ और वो दाग नॉन डिजॉल्विंग हो और स्टीरॉयड का यूज़ हम प्रोमिनेंटली करते रहें कुछ अरसे तक, हमारी आँख ज़ाया होने का उसमें एक शदीद खतरा लाक है। सबसे ज़रूरी बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस इंसान को भी ये मर्ज लाक है वो मेंटली स्ट्रांग रहे। ये कोई ऐसा मर्ज नहीं है कोई जानलेवा हो, या ये कोई ऐसा मर्ज नहीं है कि जो आपकी नज़र को हमेशा के लिए ज़ाया कर देगा। उसको चाहिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का और जो रूल ये अपनाए। सोशल डिस्टेंसिंग के रूल से ना सिर्फ वो खुद बच सकेगा बल्कि दूसरों को भी बचा सकेगा। इसमें एक ज़रूरी बात तो ये है कि मास्क का इस्तेमाल करें, धूप में जाते हुए काले चश्मे का इस्तेमाल करें और बाकियों से हाथ मिलाने से परहेज़ करें, क्योंकि ये बीमारी जो फैलती है सबसे ज़्यादा आपकी आँख की रतूबतों से फैलती है। जब आप आँख को जो है मलते हैं और वो इन्फेक्टेड आई होती है और उसी हाथ से आप किसी ऐसे इंसान से हाथ मिलाते हैं कि जो भी इस वायरस का शिकार नहीं हुआ, तो बहुत जल्द वही इंसान जब उसी इन्फेक्टेड हाथ के साथ अपनी आँख को मलेगा तो बड़ी जल्दी से ये वायरस उसको अपनी लपेट में ले लेगा और वो इसका मरीज़ बन जाए। मेरा मशवरा यही है कि घर रहिए, महफूज रहिए, ऐसे लोगों से हाथ मिलाने से ग्रेज कीजिए जिनको ये बीमारी है। और अगर आप ये फील करते हैं कि आपके घर में किसी को ये बीमारी लाक़िक है तो उससे थोड़ा सा उसको सेग्रीगेट करके रखें। सिर्फ 2 से 3 दिन की बात है। आपका आंख रोशन है तो जहान रोशन है, जब आपका जहान रोशन है तो दुनिया और आखिरत दोनों आसान है। आजकल के मुश्किल हालात के अंदर हर एक का डॉक्टर की फ़ीस अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, तो इस रविश को तोड़ते हुए मैंने ये सोचा है और मैं जैसे पहले आपको बता चुका हूँ कि मैं 3 हॉस्पिटल्स रन कर रहा हूँ सियालकोट में, उसके अलावा लाहौर इस्लामाबाद भी जाता हूँ। सियालकोट में मेरा हॉस्पिटल है डॉक्टर अकरम ट्रस्ट आई हॉस्पिटल मोतरा। ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे लोग जो इस मर्ज़ का शिकार हैं, ऐसे लोग जिनके लिए सकत नहीं कि वो डॉक्टर की फ़ीस दे सके, उनके लिए मैंने अपने इस हॉस्पिटल को मुख्तस कर दिया है कि वो जाएं और इसका फ्री इलाज करवाएं, फ्री ट्रीटमेंट करवाएं, फ्री मायना करवाएं, जदीद तरीन लेज़र्स के साथ, जदीद तरीन मशीनरी के साथ अपना मायना कराते हुए इन दोनों मोतियों को महफूज रखें, दोनों आँखों का ख्याल रखें। मेरी तरफ से आप सबकी गुजारिश है कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें, क्योंकि आज आपकी आँख रोशन है तो जहान रोशन है।